ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 12 जुलाई 2024 को होगा। मंगल यानी कि मार्स आपके सप्तम भाव को छोड़कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और करीबन 1.5 महीने के लिए यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। मंगल कई चीज़ों का कारकत्व अपने पास लेकर चलते हैं, वो रियल एस्टेट हो, भाई बहन हो, शारीरिक ऊर्जा हो, संकल्प शक्ति हो, विल पावर हो, लॉजिकल थिंकिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कई चीज़ों का कारकत्व मंगल अपने साथ लेकर चलते हैं। हर व्यक्ति के लिए वो 2 भावों का स्वामित्व ही रखते हैं। जैसे आपके लिए धन स्थान के और सप्तम भाव के स्वामी हैं। 3 दृष्टियां होती हैं उनकी शनि बृहस्पति जैसे, तो उनकी एक दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ेगी, एक आपके धन स्थान पर और एक आपके तीसरे घर पर। तो देखिए कितनी चीज़ों पर उनका साइमल्टेनियसली प्रभाव है। इसलिए मंगल का गोचर बहुत विशेष होता है, अति विशेष होता है। और यहाँ पर मंगल की जोड़ी बृहस्पति के साथ हो रही है। बृहस्पति क्या है? धन है, धन है, भाग्य है, नॉलेज है, वृद्धि है। कितनी चीज़ों का कारकत्व मंगल बृहस्पति के पास होता है। और इन दोनों ही ग्रहों की आपस की मैत्री बहुत अच्छी है, दोनों ही एक दूसरे को मित्र कंसीडर करते हैं। तो जहाँ मंगल एक साइड पराक्रम है, बृहस्पति एक साइड भाग्य है, तो इन दोनों की जोड़ी अवश्य रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। और यहाँ पर केतु का प्रभाव भी है दृष्टि द्वारा, तो केतु भी अपने कारकत्व के अनुसार या अपने चीज़ों के अनुसार इस जोड़ी पर अपना प्रभाव डालेगा। तो ये जो मंगल का गोचर है अति विशेष होने वाला है आपके लिए। कई बदलाव आपके जीवन में इसके कारण आएंगे। अच्छा बुरा जो भी घटित हो सकता है उन सारी चीज़ों का विवेचन करने का प्रयास मैं अपने साइड से करूँगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि से सटीकता ज़्यादा बैठती है। अगर आपकी लग्न राशि तुला है अवश्य देखिएगा। नहीं पता आपको, अगर आपकी चंद्र राशि तुला है तो भी अवश्य इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बात करते हैं मंगल का। अपने आप में अष्टम भाव में आना बहुत अच्छा या बहुत विशेष नहीं माना जाता, क्योंकि एक ऐसा स्थान है मंगल का जहाँ पर थोड़ी सी अनिश्चितता वो क्रिएट करते हैं। अच्छे रिजल्ट भी होते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पे आते हैं तो अचानक से धन प्राप्ति करवा सकते हैं, लेकिन कुछ बुरे रिजल्ट भी होते हैं। सर्वप्रथम मंगल अष्टम में आते हैं तो व्यक्ति को कुछ नया कार्य करने का मौका देते हैं। मंगल एक प्रकार से आपकी शारीरिक क्षमता है, लॉजिकल थिंकिंग है, वेग है एक प्रकार का मंगल, जो चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। जिसका मंगल अच्छा नहीं है वो व्यक्ति केवल सोचता रह जाता, कुछ कार्य स्टार्ट नहीं कर पाता। तो चीज़ों के इनिशिएशन के लिए, चीज़ों की शुरुआत के लिए, वो जो पहला कदम होता है उसके लिए मंगल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और अष्टम भाव एक प्रकार का बदलाव लाने वाला स्थान है। ये वो स्थान है जहाँ से परिस्थितियाँ बदलती हैं। तो मंगल यहाँ पर जब आते हैं तो सर्वप्रथम आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। आप कुछ बड़े डिसीजन लेना चाहते थे, वहाँ पे आपको कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे थे, वहाँ पे आपको कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, वहाँ पे आपको कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। धन के नए मौके ढूंढ रहे थे, वहाँ पे कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ के मंगल व्यक्ति को अत्यधिक सोचने पर मजबूर भी करते हैं, और इसके कारण व्यक्ति व्यर्थ की चिंताओं में फंसकर अपने कार्य को बिगाड़ता है, उनको और प्रॉब्लमेटिक वे में थोड़ा सा लेकर जा सकता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला जिस चीज़ पर नियंत्रण रखना है वो ये है कि आपको अपने सोचने की क्षमता पर, सोचने को ओवर थिंकिंग वाली साइड पर ना ले जाकर सामान्य रूप से आपको अपने विचारों पर कंट्रोल करना है। आपको जहाँ पे भी आपको लगे कि आप थोड़ा सा डीप जा रहे हैं, वहीं पर आपको अपने आप को रोक लेना है। अष्टम भाव वैसे भी डीप थिंकिंग का है, क्योंकि जैसा मैंने कहा अष्टम भाव बदलाव का है, तो यहाँ पे बहुत सारे बदलाव आप लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में बहुत ज़्यादा डीप तक चले गए तो फिर जो ये सारी चीज़ें हैं इसमें आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं होगा। अष्टम के मंगल सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। कई प्रकार के रोग यहाँ पर मंगल दे सकते हैं, उसके बारे में चर्चा आगे करूँगा। लेकिन इसके साथ ही अचानक से अगर चोट की बात करें तो वो भी मंगल के कारण ही यहाँ पर लगती है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ पे आपके गुप्त शत्रु बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं। अष्टम भाव आपके गुप्त शत्रुओं का है। अब मंगल आपके जो प्रत्यक्ष शत्रु हैं उन पर बहुत काम करते हैं।
मंगल कॉम्पिटिटिव बनाते हैं, आपके जो सामने वाला व्यक्ति है, जो कॉम्पिटिटर है, उसको परास्त करने में कामयाब रहते हैं। लेकिन मंगल का आपके गुप्त शत्रुओं पर कोई बहुत ज़्यादा जो प्रभाव है वो नहीं होता, क्यों? मंगल क्षत्रिय हैं, वो सामने से लड़ना जानते हैं। गुप्त शत्रुओं के लिए गुप्त प्रकार के ग्रह चाहिए होते हैं, राहु केतु, ये बहुत कारगर होते हैं। तो यहाँ पर अपने गुप्त शत्रुओं से बच के रहना है। वह लोग जो आपके सामने तो बहुत अच्छा बात करते हैं, पीठ पीछे नुकसान करते हैं, वो लोग यहाँ पर बहुत प्रबल हो जाएंगे, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अष्टम के मंगल व्यक्ति के ऊपर बुरे आरोप भी लगवाते हैं। अष्टम के मंगल अपनों से ही बैर करवाते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपने पूरे व्यक्तित्व को लेकर, पूरे विचारों को लेकर, पूरे बॉडी लैंग्वेज को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। मंगल प्रॉपर्टी के कारक है और अष्टम भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है। तो इसलिए अगर आपका कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कार्य चल रहा था, उसको आगे बढ़ाना चाहते थे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कार्य अटक रहा था, कोई विवाद चल रहा था, उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मंगल का प्रभाव यहाँ पर बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। मंगल की युति यहाँ पर बृहस्पति के साथ हो रही है और बृहस्पति धन के कारक है, भाग्य के कारक है। तो यहाँ पर जो गुप्त धन है वो आपका बढ़ सकता है। आपके जो हिडन सोर्सेस ऑफ इनकम है उसमें आपको बढ़ोतरी होगी, एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम है उसमें बढ़ोतरी होगी, और दूसरों से धन प्राप्त होता है, दूसरों से लाभ प्राप्त होता है। तो अगर कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें दूसरों का धन आपको मिलता है, आप कमीशन बेस्ड कार्य करते हैं, आप मिडल मैन का कार्य करते हैं, इंश्योरेंस का कार्य करते हैं, इन प्रकार के कार्यों से आपको कई लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन पुनः बृहस्पति ज्ञान के कारक है, मंगल अष्टम में है, तो व्यक्ति को बहुत डीप लेके जा सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में बहुत डीप अगर जाना चाहते हैं, रिसर्च आदि करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। अन्यथा मैं यही कहूँगा कि अपनी ऊर्जा को, अपनी मानसिक ऊर्जा को बहुत बैलेंस करके रखिएगा। अन्यथा आप कब अपना टाइम वेस्ट कर देंगे, कब अपनी ऊर्जा वेस्ट कर देंगे, आपको खुद ये ज्ञात नहीं होगा, और फिर बाद में आप सोचेंगे कि मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। मंगल यहाँ पे बृहस्पति के साथ है, जो आपके छठे घर के स्वामी हैं, और विपरीत राजयोग बना रहे हैं बृहस्पति, यानी कि कुछ लीगल कार्य जो अटक रहे थे, स्पेशली धन से संबंधित, उसमें आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति दो उपचय भावों के स्वामी हैं और मंगल पराक्रम के कारक हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। और ये तीनों जो दोनों भाव हैं, 3 और 6, ये भी उपचय भाव के होने के नाते आपको पराक्रम देते हैं। तो हाँ, रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर होगी। ये मैं कह सकता हूँ कि अगर बहुत लंबे टाइम से कुछ शुरुआत करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो ये वो समय है जब मंगल आपको इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ लाभ देंगे। अष्टम भाव गुप्त ज्ञान का होता है। यहाँ पर बृहस्पति ऑलरेडी से जो कई प्रकार की गूढ़ विद्याओं से के कारक बन जाते हैं अष्टम भाव में। अब केतु का प्रभाव भी है और मंगल स्किल्स के कारक हैं, चीज़ों को इनिशिएट करने के कारक हैं। कोई गुप्त विद्या सीखना चाहते थे, तंत्र मंत्र ज्योतिष, इन सबको सीखना चाह रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, फर्स्ट स्टेप कैसे लेना नहीं पता चल रहा था। तो यहाँ पर मंगल आपको उस संदर्भ में भी, उस संबंध में भी अच्छा एक योगदान दे सकते हैं। ये भाग्य है, ये पराक्रम है, अष्टम भाव में बैठे हैं, जो सप्तम से धन स्थान बन जाता है, यानी कि बिजनेस में कुछ रिस्क लेकर आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है आपको, और आपके पति या पत्नी की इनकम भी यहाँ से बढ़ सकती है, क्योंकि सप्तम से धन भाव ये बन जाता है। तो ये बहुत अति विशेष चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं। लेकिन नवम भाव से 12वां स्थान है, यानी कि आपके पिताजी को थोड़े से हेल्थ इश्यूज और आपके पिताजी का खर्चा यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो इन सब चीज़ों पर आपको थोड़ा विचार करना है। केतु का प्रभाव है रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे अच्छा टाइम है ये। जैसे मैंने कहा, अपनी ऊर्जा को वेस्ट मत कीजिएगा, लेकिन अगर आपका कार्य ही रिसर्च वाला है तो आपके लिए ये बहुत प्रोडक्टिव समय रहेगा, जहाँ पे आपको बहुत कुछ नया करने का और सीखने का अवसर प्राप्त हो सकता है। तो कहीं पे कुछ अच्छा हो रहा है तो कहीं पे कुछ बुरा हो रहा है। हाँ, अष्टम के मंगल दोष क्रिएट करते हैं, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग। और ये जो मंगल दोष है, इनको बृहस्पति का साथ भी मिला हुआ है। अब बृहस्पति क्या है, छठे घर के स्वामी है, जो सप्तम से 12वां स्थान है, यानी कि उसका अंत बन गया। और यहाँ पर केतु की भी दृष्टि है, जो ऑलरेडी आइसोलेशन का या त्याग के कारक है, वो पति पत्नी को दूर करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैरिड लाइफ में मंगल दोष के कारण तो प्रॉब्लम बनेगी ही, एग्रेशन आदि सब आएगा ही। लेकिन जिनके मैरिड लाइफ में ऑलरेडी बहुत इश्यूज चल रहे थे, यहाँ पे आप देखेंगे अचानक चीज़ें डाइवोर्स तक भी पहुँच सकती है। तो थोड़ा सा अपनी मैरिड लाइफ को बचा कर रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और अष्टम में पड़े हैं। पुनः मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है, अनिश्चितता का माहौल क्रिएट होगा। लेकिन बिजनेस में कुछ नया करने का, बिजनेस में पैसा कमाने का, बिजनेस में पैसा जुटाने का
योग यहाँ पर बहुत अच्छा आपका बन जाता है, उसका लाभ आप उठा सकते हैं। मंगल आपके धन स्थान के स्वामी भी हैं और अष्टम में बैठे हैं। अचानक से धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। पुनः कहूँगा हिडन इनकम से पैसा, वसीयत आदि से पैसा आपको प्राप्त हो सकता है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन वाणी के स्थान के स्वामी अष्टम में, अपनी वाणी को लेकर बहुत क्लियर रहेगा, क्या बोलेंगे लोग अलग चीज़ें समझेंगे और उसके कारण मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। मंगल की चौथी दृष्टि आपके लाभ स्थान पर है। अचानक से धन प्राप्ति के योग यहाँ से भी आपके बन रहे हैं और कई इच्छाएं भी आपकी पूरी हो सकती हैं। और अष्टम में बैठे मंगल का, जब भी मंगल अष्टम में बैठेंगे, किसी के लिए भी बैठेंगे, 11वें घर को देखेंगे, ये अचानक से रिकॉग्निशन का योग बनता है, यानी कि अचानक से आपका थोड़ा बहुत नाम, थोड़ी बहुत पहचान आपकी बन सकती है। और मंगल सप्तम के स्वामी भी हैं, जो अपने आप में रिकॉग्निशन का भाव है। ये हो सकता है यहाँ पर एक अच्छी चीज़ कि जो जॉब करते हैं और बहुत टाइम से उनकी प्रमोशन नहीं हुई थी, अगर वो प्रोसेस आपका इस टाइम पे चलता है तो, और आप पूरी उम्मीद खो बैठे कि मेरी प्रमोशन तो भाई नहीं होनी इस बार, उन लोगों के लिए अचानक से यहाँ पे प्रमोशन आदि का योग बन सकता है। मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी अपनी ही राशि पर, यानी कि धन स्थान पर, तो धन की वृद्धि तो होगी ही। अच्छा, मंगल लाभ को भी देख रहे हैं, धन को भी देख रहे हैं, पैसा बहुत आएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर इन दोनों भावों का कुछ कनेक्शन हो गया तो धन प्राप्ति बहुत तेज गति से होती है। लेकिन अष्टम में मंगल अपनी राशि को देख रहे हैं और ये कुटुंब भाव है। कुटुंब में वैर, घर में झगड़े हो सकते हैं, घर के सदस्यों से झगड़े हो सकते हैं और वाणी के कारण झगड़े बढ़ेंगे। इस पूरे कालखंड में आपको अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल करके रखना है। वाणी पे जब अनियमितता आ जाएगी, वाणी पर कंट्रोल अगर चला गया, बहुत प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके तीसरे घर पर पड़ रही है। ये घर बेचने के लिए, प्रॉपर्टी आदि बेचने के लिए बहुत अच्छा है। कारण क्या है कि जो तीसरा भाव है वो चौथे से 12वां है और मंगल प्रॉपर्टी के कारक है। अचानक से आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक सकती है, मतलब कि आप बहुत टाइम से कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे। अब कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीद तो लेता है, अब बोलने को तो कई बार लोगों के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन कभी कभी कैश की रिक्वायरमेंट होती है तो प्रॉपर्टी बिकती नहीं है। तो वो आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी हो भली, लेकिन जब तक वो बिकती नहीं है तब तक किसी काम की नहीं होती। और तो ये वो टाइम है जहाँ पे अगर आप कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल ऑफ करना चाहते थे तो प्रॉपर्टी आपकी बहुत आराम से निकल सकती है। अब तीसरा भाव पराक्रम का भी होता है, लेकिन भाई बहनों का भी होता है। अष्टम भाव से मंगल देख रहे हैं, भाई बहनों के संबंध बिगड़ सकते हैं। स्पेशली अगर प्रॉपर्टी की बात चल रही थी भाई बहनों के बीच में, तो संबंध और बिगड़ेंगे और हो सकता है प्रॉपर्टी का कोई नया इशू अराइज हो जाए। अच्छे खासे भाई बहनों के संबंध प्रॉपर्टी के कारण खराब हो जाते हैं। आए दिन ये देखने को मिलता है, मेरे पास कंसल्टेशन आती रहती है, प्रॉपर्टी के कारण भाई बहनों में इतनी दिक्कत हो जाती है, जो खुद लोग बोलते हैं कि हाँ हमारे संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन प्रॉपर्टी के कारण अलग हो गया, पूरा परिवार टूट जाता है। तो यहाँ पे वो स्थिति बन सकती है। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अगर प्रॉपर्टी वाली बात आ रही है, साथ में बैठकर म्यूचुअली उसको डिस्कस कर सॉर्ट आउट कर दीजिए। प्रॉपर्टी ठीक है, रेट बढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी के, हर व्यक्ति को पैसा चाहिए होता है, लेकिन संबंध फिर सुधरते नहीं है। तो अगर वैसा इशू आने वाला है, लग रहा है, तो उसको आराम से कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, सुधार कर रखिएगा, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आपके अपने दोस्तों से भी बहुत यहाँ पर वाद विवाद हो सकते हैं, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। सेहत की हमने बात करी थी, इंजरी अचानक से अष्टम में देते हैं मंगल, साथ ही में गुप्त रोग देते हैं, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम देते हैं, पाइल जाति की प्रॉब्लम देते हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देते हैं, इन्फ्लेमेशन देते हैं बॉडी में, लिवर के रोग, गॉल ब्लैडर के रोग, प्रोस्टेट के रोग और महिलाओं में यूट्रस संबंधित रोग दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात करते हैं। एक सरल उपाय आपको करना है, किसी भी दिन कर सकते हैं, हनुमान मंदिर जाकर कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम 2 तिल के तेल के दिए अर्पण कीजिएगा बजरंग बली को, लड्डुओं का भोग लगाइएगा, ओम महावीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा, बजरंग बाण का 1 बार पाठ कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य मंगल का गोचर आपके लिए लाभप्रद रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।